नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आज की बड़ी खबर जिस पर है पूरी देश की नजर, वो है महाविनाशकारी तूफान बिपरजॉय की। कल रात में गुजरात के तट से टकराकर आज ये तूफान राजस्थान की ओर बढ़ चला है। कहीं न कहीं इसका आने वाले मानसून पर असर जरूर पड़ेगा। आइए अब बिना देर किए रुक करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन आज से यूपी के 100 से ज्यादा विधायक होंगे शामिल। अपनी तरह के इस पहले सम्मेलन में देश भर के विधायक लोकतंत्र संसदीय परंपरा पर करेंगे गहन चर्चा। आयोजन में एपीजे अब्दुल कलाम एक्सपो का भी आयोजन। इसमें देश भर के 75 विधायकों के अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में कराए गए बेहतरीन कार्यों को प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा आजादी के अमृतकाल के मद्देनजर देश भर के 75 स्टार्टअप और 75 प्रमुख विकास कार्यों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। इस सम्मेलन में विकास के तौर तरीके तथा सतत विकास का असर, कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक जीवन में विधायकों के तनाव प्रबंधन और विधायकों की क्षमता प्रदर्शन पर अलग अलग सत्रों में चर्चा होगी। वहीं कर्नाटक सरकार ने लिया फैसला, सभी सरकारी ऑफिस में भारत के संविधान की प्रस्तावना की तस्वीर लगाई जाएगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को समझाया। बोले, इस बार लोकसभा चुनाव में ना हो चूक, गंभीरता से लड़कर जीतना है। पार्टी मुख्यालय में बड़ी तादाद में आए सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिहाज से यह चुनाव आने वाली पीढ़ी और देश का भविष्य तय करेंगे। पार्टी में अब आपसी गुटबंदी नहीं चलेगी। कार्यकर्ता इस बार चूक ना करें। बूथ स्तर पर लोकतंत्र को बचाना है। लोकसभा चुनाव बहुत ही गंभीरता से लड़ना और जीतना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय लखनऊ दौरा आज एयरपोर्ट से सीधे नदवा विद्यालय के कार्यक्रम में होंगे सम्मिलित। मनकामेश्वर मंदिर और चौक स्थित हनुमान मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में 414 करोड़ की करीब 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। महाजनसंपर्क अभियान के तहत जनसभा को भी किया संबोधित। वहीं ओपी राजभर की बीजेपी से बड़ी नजदीकियां सीएम योगी आदित्यनाथ से हुई आधे घंटे तक सर्किट हाउस में बंद कमरे में बात। कांग्रेस ने दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर साधा निशाना। केजरीवाल को बताया मुखर्जी नगर में लगी आग का जिम्मेदार। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में आए नीट के एग्जाम में 1000 से ज्यादा बच्चों के पास होने का सेहरा दिल्ली के शिक्षा मॉडल को बांधा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बदहाल बताया। इसके साथ ही उन्होंने राजधानी में चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था को भी ध्वस्त बताया, जिसका उदाहरण नीट परीक्षा के वर्तमान नतीजों में 39,000 छात्रों में से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के सिर्फ 1000 छात्र ही पास हुए हैं, जबकि 38,000 छात्र प्राइवेट स्कूल के हैं। वहीं राजस्थान में कांग्रेस सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार और बीजेपी के आक्रोश के बीच आम आदमी पार्टी जनता तक अपनी पहुंच बना पाने में कामयाब दिख रही है। ये बात बोली आम आदमी पार्टी नेता पीयूष शर्मा ने। कहा कि केजरीवाल सरकार के विकास को लेकर जो लोग तंज कस रहे हैं, उन्हें यह जानना होगा कि जनता ही चुनाव में समर्थन से, वोट से चोट करेगी। वहीं राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बीआरएस की एंट्री। ऑफिस का उद्घाटन कर सीएम केसीआर बोले, किसानों की सरकार बनाएंगे। नागपुर में खुला बीआरएस पार्टी का कार्यालय। औरंगाबाद, पुणे और मुंबई में जल्द ही ऑफिस खोलने का भी किया ऐलान। महाराष्ट्र में 4 लाख लोग बीआरएस कमेटियों में शामिल हो चुके हैं। केसीआर ने कहा कि महाराष्ट्र देश में परिवर्तन का कारण बनेगा। हम महाराष्ट्र में किसानों की सरकार बनाएंगे। तेलंगाना सीएम केसीआर ने कहा कि पार्टी महाराष्ट्र में हर स्तर पर सभी चुनाव लड़ेगी। वहीं विपक्षी एकता को बड़ा झटका। 23 जून की बैठक में शामिल नहीं होंगे तेलंगाना के सीएम केसीआर।
बीआरएस के एक और नेता ने बताया कि अगर कांग्रेस के साथ विपक्षी गठबंधन में बीआरएस शामिल होती है तो यह पार्टी के उन कोशिशों को झटका देगी जिसमें पार्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हरियाणा में खुद को आगे बढ़ाना चाहती है। राजधानी जयपुर के फोर्टिस हॉस्पिटल में लापरवाही का मामला आया सामने। फोर्टिस हॉस्पिटल में हुई हार्ट सर्जरी में लापरवाही से एक मरीज की चली गई जान। अंतिम संस्कार के बाद परिवार जब अस्थि चुनने पहुंचा शमशान, तब उसे सर्जिकल कैंची मिली। परिवार ने जब हॉस्पिटल से मामले के बारे में अवगत कराया तो उन्होंने ऐसे सभी आरोपों से इनकार कर दिया। हॉस्पिटल का कहना है कि परिवार झूठ बोल रहा है। वहीं अब मृतक के परिजनों ने जवाहर सर्किल थाने में फोर्टिस हॉस्पिटल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। खबर का संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने जांच के लिए विभाग के 3 सदस्यों की एक जांच कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी अगले 3 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उत्तराखंड में मुस्लिम समुदाय द्वारा 18 जून को होने वाली महापंचायत रद्द। सीएम धामी के आश्वासन के बाद पक्षकारों की सैद्धांतिक सहमति के बाद लिया गया निर्णय। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 17 जून को विज्ञान भवन में 4थे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करेंगे। जल शक्ति मंत्रालय ने 11 श्रेणियों में 41 विजेताओं की घोषणा की है। सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए मध्य प्रदेश और सर्वश्रेष्ठ जिले के लिए ओडिशा के गंजम को पुरस्कार दिया जाएगा। सीएसआर गतिविधियों के लिए एचसीएल नोएडा को मिलेगा पुरस्कार। बाबा रामदेव ने लॉन्च किए पतंजलि के प्रीमियम प्रोडक्ट, बोले बड़े बड़ों को शीर्षासन कराया, यूनिलीवर को भी पछाड़ेंगे। उन्होंने बताया कि उनका लक्ष्य है कि कंपनी आने वाले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार करे। स्वामी रामदेव ने कहा कि भारत में पहले विदेशी कंपनियों का कब्जा था। एक बिस्किट से लेकर घी, तेल, आटा और चावल समेत पूरी रसोई विदेशी कंपनियों के सामान से भरी रहती थी, लेकिन पतंजलि के उत्पादों ने आज पूरी स्थिति ही बदल दी है। भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति के बारे में बता रहा है। कैपिटल मार्केट में एक सन्यासी ने पहली बार कंपनी की लिस्टिंग कराई है। पतंजलि एक बड़ी कंपनी बनने की ओर अग्रसर है। वहीं आस और उम्मीद की लगन किसी को भी फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है, और अगर इसी के साथ जुड़ी हो निस्वार्थ आस्था तो भक्त कभी विचलित नहीं होता। इसी आस्था के दीपक के सहारे गंगोत्री से बागेश्वर धाम की यात्रा पर निकली मेडिकल की छात्रा शिवरंजनी तिवारी आज महोबा पहुंची। शिवरंजनी वही बालिका है जिनके द्वारा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर से विवाह का संकल्प लिया गया है। मौसम के इस ताप में अपने आस्था में भक्ति भाव के साथ उत्तराखंड से महोबा तक की यात्रा में आज जगह जगह मंगल गीतों के साथ शिवरंजनी का स्वागत हुआ। राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल तैयारी में जोर शोर से जुटे प्रतिभागी। 23 जून से शुरू हो रहे खेलों के प्रति प्रदेशवासियों के उत्साह को देखते हुए बना नया विश्व कीर्तिमान। खेलों में भाग लेने के लिए रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि तक 53 लाख से अधिक लोगों ने इन खेलों में हिस्सा लेने के लिए अपना पंजीयन करवाया है। 29 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर इन खेलों का समापन होगा। ओम राउत की मोस्ट अवेटेड फिल्म आदि पुरुष रिलीज। डायरेक्टर मूवी को लेकर काफी इमोशनल। उन्होंने 9 जून को तिरुपति में ट्रेलर लॉन्च इवेंट में घोषणा की थी कि हर थिएटर में एक सीट हनुमान जी के लिए खाली रखी जाएगी। ऐसा बोलते हुए वह रो पड़े थे। ओम ने कहा था, जहां भी रामायण का पाठ होता है वहां भगवान हनुमान जरूर पहुंचते हैं, यह हमारी मान्यता है। इस विश्वास का आदर करते हुए हर थिएटर में एक सीट सेल नहीं की जाएगी। अब सिनेमा घरों से हनुमान जी वाली सीट की तस्वीरें वायरल हैं। वहीं चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की कवरेज के नाम पर न्यूज मीडिया की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कल हमने आपको एक रिपोर्टर
एंकर का पानी में कूदकर रिपोर्टिंग करते वीडियो दिखाया था। आज इस समय सोशल मीडिया पर एक न्यूज एंकर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एंकर हाथ में छाता लिए स्टूडियो में तूफान की तरह झूमती नजर आ रही है। नदी पर नहा रहे लोगों पर गुस्साए हाथी ने किया अटैक, जान बचाने के लिए कपड़े छोड़ भागने पर हुए मजबूर। रिलीज हुआ सन ऑफ बिहार का ट्रेलर, जबरदस्त अवतार में दिखे खेसारी लाल यादव। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें देश विदेश की। और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।